हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के अपराध शास्त्र में अपराध में सजा देने का प्रावधान रह नहीं गया है, इसलिए शायद बुलडोजर चल रहा है। जो भू माफिया वगैरह हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो वो बिल्कुल नीतिगत है। यूपी में योगी जी ने इसकी व्यवस्था लागू की और इसके एक फायदे हुए, अपराधों पे लगाम लगाई। तो प्रदेश सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, अगर कहीं पेशबंदी में और प्री मैच्योर स्टेज पर ये निर्णय लिया जाता है जो आदमी उस अपराध में सम्मिलित नहीं है तो गलत है। पूरा परिवार खामियाजा एक कर रहा है, पूरा परिवार तो झेलेगा ही झेलेगा जब बुलडोजर चलेगा। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जहां एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने पूरे देश को चर्चा के माहौल में गर्म कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर अब बाबा का बुलडोजर अन्य राज्यों में भी अपना कमाल दिखा रहा है। ऐसे में हमारे बीच में समाज का वो बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद है जिसे अधिवक्ता कहते हैं। हम उनसे राय लेंगे कि आखिर बाबा के बुलडोजर की इस कार्रवाई के साथ साथ अब जब अन्य राज्य भी इस मामले में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं तो उनकी इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और कानूनी दांवपेच के चलते ये बारीकियों के साथ संविधान और कानून का पालन कराते हुए कार्रवाई की बात करते हैं। हमारे साथ कई सीनियर अधिवक्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण गुप्ता। गुप्ता जी, बाबा के बुलडोजर ने पूरे देश में अपराधियों पर नकेल कस दी है। अब इस बुलडोजर की प्रक्रिया को अन्य राज्य भी अपने अमल में ला रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, बुलडोजर बाबा का अगर चल रहा है तो उससे समाज में एक भय का संदेश जाता है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बुलडोजर का गलत उपयोग हो, मान लीजिए किसी भी अपराधी के खिलाफ अगर कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है और उसका उसी पर मकान गिरा दिया जाए, ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि अपराध में जो कारित जो करता है, जो अपराध में शामिल हो, उसके साथ व्यक्तिगत या किसी प्रकार की बुलडोजर संबंधी कार्रवाई अगर की जाती है तो एक बार जायज़ ठहराया जा सकता है। लेकिन उसके परिवारीजनों को बुलडोजर चला करके उसको मकान को निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाना पूरे एक परिवार को दुखी करता है और इसमें थोड़ा सा संशोधन और होना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यूपी में अब लगातार बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो अमल में आने के साथ साथ अब अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी हो रहा है। अभी हाल ही में बम्बई के मीरा रोड पर भी ध्वस्तीकरण किया गया बुलडोजर से। क्या सोचते हैं, कैसी है ये बुलडोजर की प्रक्रिया? बुलडोजर प्रक्रिया निश्चित तौर पे हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के अपराध शास्त्र में अपराध में सजा देने का प्रावधान रह नहीं गया है, इसलिए शायद बुलडोजर चल रहा है। अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। अपराधी को भय होना चाहिए कि दाव पेचों से बच जाता है बुलडोजर चलता है। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि अपराध में शामिल कौन है। अगर अपराधी का पर्सनल संपत्ति है तो विधिक प्रावधान से उसको गिराया जा सकता है, लेकिन अगर उसके माँ का है, बाप का है, उसकी बहनों का है या भाइयों का है, उसको गिरा देना, तो जो अपराध में भागीदार है भी नहीं उसको सज़ा दे देना। इस प्रकार से स्टेट भी अपराध कर देता है वहाँ पे, तो बल्कि स्टेट के खिलाफ अपराध होता है। हम लोग जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कि स्टेट भी अपराध कर रहा है अब ऐसे मामलों में, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बुलडोजर की प्रक्रिया को कितना वैध मान रहे हैं आप? हमने बताया ना आपसे कि प्रक्रिया तो प्रथम दृष्टया लगता है कि साहब अपराध किया है उसने तो सज़ा मिल गई है, हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सज़ा मिलना हमारे समाज का एक बहुत बैलेंसिंग काम है, होना भी चाहिए। भले उसका सुधारात्मक हो, लेकिन यहाँ तो सुधारात्मक नहीं प्रतिशोधात्मक रहता है, होना भी चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन होना चाहिए। और ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो बुलडोजर गिरा रहे हैं वो बदले की भावना न हो के समाज में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि दूसरा अपराधी ऐसा आपराधिक कृत्य करे ना। इसके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ना कि स्टेट ही अपराध करने लगे। बुलडोजर की प्रक्रिया ने पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है। ऐसे में और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दिलीप श्रीवास्तव। दिलीप जी, ये बताइए कि जो बुलडोजर की प्रक्रिया से बाबा चर्चा में आ गए थे, अब अन्य राज्य भी बुलडोजर प्रक्रिया को अमल में ला रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अपराधी और जो भू माफिया वगैरह हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो वो बिल्कुल नीतिगत है, होनी चाहिए। क्योंकि आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। और आज जो प्रक्रिया है समाज में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो ये कार्रवाई की गई हैं, इनसे बहुत कुछ भय व्याप्त है और सुधार आया है।
बुलडोजर की प्रक्रिया से कई पीड़ित परिवार भी हैं जो त्रस्त हैं। उनका ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, अगर घर के किसी एक सदस्य की गलती हुई है तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। नहीं, सज़ा तो अपराधी को देनी चाहिए, समझे, और न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दिया जाना चाहिए। उसमें सभी दोषी नहीं होते हैं, समझे, इतना ध्यान रखा जाए, सरकार हमारा ध्यान रखे कि जो उसमें दोषी है उसी को सजा प्राप्त हो। बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, जो अभी बम्बई के मीरा रोड पर हुई है, उसके जानकारी है आपको? जी 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 हाँ। कितना सही मान रहे हैं उसको? अब देखिए, ऐसा है कि यूपी में योगी जी ने इसकी व्यवस्था लागू की और इसके एक फ़ायदे हुए, अपराधों पे लगाम लगाई और इस वजह से दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अन्याय नहीं हो, है ना। जो पीड़ित पक्ष है, इससे जो एग्रीव्ड है, उसको नहीं करना चाहिए। बाकी जो अपराधी उनके यहाँ चलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कितना सही है ये? सही तो वही, अपराध को कम करने के लिए। देखिए, हम भी न्याय से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, तो जब न्यायालय से न्याय इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है तो मजबूरी है किसी भी सरकार की कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुलडोजर का सहारा लेगी। भाई, भय तो व्याप्त हो, कम से कम अपराध तो कम हो इस बहाने। देखिए, लोगों का कहना है कि लोगों की नज़र में अपराध के चलते भय व्याप्त होना चाहिए और ये कार्रवाई जो है वो कहीं हद तक कुछ लोग इस कार्रवाई से सहमत भी हैं और अपना मत भी रख रहे हैं। वहीं कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनिल दुबे। अनिल जी, ये बताइए कितनी वैध है ये कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कि जो प्रदेश सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, अगर कहीं पेशबंदी में और प्री मैच्योर स्टेज पर ये निर्णय लिया जाता है जो आदमी उस अपराध में सम्मिलित नहीं है तो गलत है। लेकिन समाज जितनी जल्दी न्याय चाहता है, उसमें जो प्रक्रिया सरकार किसी दोष सिद्ध हो चुके अपराधी के प्रति कर रही है तो उचित है। लेकिन सबके साथ इतनी जल्दी स्टैंडिंग लेना, ये संवैधानिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना है, मनमानी करना है, ये ठीक नहीं है। जो सरकारें अब यूपी मॉडल पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं, क्या लगता है वो सिर्फ चर्चा में आना चाहती हैं या वाकई में यूपी की योगी सरकार को अपना आदर्श मान रही हैं? नहीं, योगी सरकार का आदर्श अन्य प्रक्रियाओं में हो सकता है, लेकिन इसमें किसी के साथ इतनी जल्दी कोई निर्णय होना ये उचित नहीं है। अन्य राज्य भी जो कर रहे हैं तो वो संवैधानिक स्थिति से न्यायिक प्रक्रिया को संतुष्ट करके साथ लेके अगर करते रहेंगे अपराधी पर तो ज़्यादा उचित होगा। इतनी जल्दी भी कहीं कार्रवाई उचित नहीं है। वैसे बुलडोजर की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो मानक क्या होना चाहिए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण करने के? किसी के प्रति अगर अपराध सिद्ध होता है, उसमें जो लोग भी सम्मिलित हों, तो न्यायपालिका से या संबंधित न्यायालय से संतुष्टि के बाद अगर कार्रवाई की जाएगी तो उससे संविधान की व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी। प्री मैच्योर स्टेज पर एकदम कार्रवाई होना निर्दोष के प्रति भी अनुचित है। कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बुलडोजर की प्रक्रिया ने जहाँ एक और कानून पर और अपराधियों पर शिकंजा कस दिया था कि अपराध ना हो, उसके चलते तमाम पीड़ित लोग भी इससे परेशान थे। हमारे साथ यहाँ पर कई और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शिवकरण सिंह सेंगर। सर, ये बताइए कि जो पीड़ित वर्ग है उसका कई बार ये कहना होता है कि हमारे परिवार के किसी एक शख्स की गलती का खामियाजा हम पूरा परिवार झेलते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पूरा परिवार खामियाजा एक कर रहा है। पूरा परिवार तो झेलेगा ही झेलेगा। जब बुलडोजर चलेगा तो झेलेगा पूरा परिवार। लेकिन अगर सही चल रहा है तो फिर ठीक है, चलना चाहिए। अगर गलत किसी के साथ हो रहा है तो गलत है फिर वो। कई पीड़ितों का ये कहना भी है कि जो मकान या दुकान या भवन या संपत्ति को ध्वस्तीकरण सरकार ने किया है, उसमें उस आपराधिक तत्व का अगर पैसा नहीं लगा है तो क्या सरकार को राइट है इस तरीके के ध्वस्तीकरण को करने के लिए? नहीं, पैसा नहीं लगा है, लेकिन अधिकार किसका है ये देखा जाएगा ना। अधिकार उस अपराधी का है या नहीं है। पैसा तो किसी का, पैसा तो जो घर वाला वो लगाएगा या अपराधी है वो लगाएगा, रह रहा उसमें वो और गलत कर रहा है तो फिर वो तो जो दोषी है उसके खिलाफ तो जो कार्रवाई होना चाहिए वो तो सब कोई किसी की भी होना चाहिए फिर वो। तो ये देखिए, तमाम तरीके के तर्क हैं, तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई का ये तरीका सही है। खासकर यूपी से शुरू हुई ये बुलडोजर की प्रक्रिया पूरे देश में धीमे धीमे अमल में लाई जा रही है। हाल ही में बम्बई में हुए बुलडोजर के ध्वस्तीकरण से चलते कुछ उपद्रवियों पर कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर अब पूरे देश में चर्चा का विषय भी
बना हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो बुलडोज़र की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। उस पर किसी भी जो लोग हैं उनसे कोई द्वेष ना रखा जाए, किसी राजनीति के चलते ये कार्रवाई ना हो, किसी दुश्मनी के चलते कार्रवाई ना हो। फिलहाल लोगों का अपना अलग अलग मत है कि बुलडोज़र की कार्रवाई सही है और बाबा की बुलडोज़र की प्रक्रिया ने पूरे देश में चर्चा का बाजार भी गर्म कर दिया है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद यादव। सर ये बताइए कि बुलडोज़र की प्रक्रिया से अब जनता के बीच में क्या माहौल बना हुआ है? जनता के बीच में माहौल ये बना है कि जहाँ पर व्यक्तिगत अगर उसने अवैध ढंग से संपत्ति बनाई है माफिया ने, तो उसका गिरा दिया जाए, बिल्कुल नस्ल-ए-मामूद कर दिया जाए। अगर सम्मिलित परिवार रह रहा है 4-6 लोगों का, भाई बहनों का, माता पिता का, और उसमें अगर 1-2 अपराधी हैं उसका अगर ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो ये 2 अपराधियों की वजह से 4-6 लोगों को पैदल कर देना ये न्याय संगत नहीं है। इसके लिए संविधान है, कानून है, उसकी प्रक्रिया से रिपोर्ट दर्ज हो, चार्जशीट लगे, न्यायालय विचार करे, उसको फांसी दे। उस पर और विचार ये करें कि 2-4 महीने में ही निर्णय हो जाए, ये नहीं कि 40 साल बेमई वाला कांड चल रहा है, न कोई रहेगा मुद्दई, नहीं कोई रहेगा मुद्दालय। उसमें ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, न्याय व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल खड़े करे गए हैं। एक अधिवक्ता और हम उनसे बात करेंगे, आपकी क्या राय है इस मामले में? जी, सबसे पहले बात तो जब तक कानून से, कोर्ट से ये सिद्ध ना हो जाए कि वो दोष सिद्ध हो चुका है उसका, तभी उसके घर में बुलडोज़र चले। और अन्यथा की स्थिति में ये तो केवल एक FIR मात्र से ही उसके घर में बुलडोज़र चल गया, तो उससे उसके परिवार के लोग और भी लोग हैं, घर में माँ है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो बेसहारा हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या है? जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक बुलडोज़र प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। कार्रवाई को कितना वैध मानते हैं? कार्रवाई तो ये तो भाई स्टेट गवर्नमेंट की कार्रवाई है, अब उस पर क्या कह सकते हैं। स्टेट अन्य राज्य भी इसे अपने अमल में ला रहे हैं। अब अन्य राज्यों में भी इसकी तस्वीर देखने को मिल रही है कि बाबा के बुलडोज़र की प्रक्रिया को अब अन्य राज्य अपने राज्यों में कर रहे हैं। ये देखिए, राज्य का अपना एक अपने स्तर से सोचना है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि बुलडोज़र से, इस तरह से बुलडोज़र अगर चलेगा तो जहाँ मतलब अपराध हैं, अपराध रुक जाएंगे। तो इस तरह से सोचना उनका अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये वाकई में दोषी है कि नहीं है। तब तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग तर्क हैं कि बाबा के बुलडोज़र से जहां पूरे देश में चर्चा का बाजार गर्म हो गया था, राजनीति और सियासी अखाड़े में तमाम टिप्पणियां होने लगी थी, वहीं अब इस बाबा के बुलडोज़र की प्रक्रिया को अन्य राज्यों में भी अमल में लाया जा रहा है। फिलहाल लोगों के अपने मत हैं कि वैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। अब देखना यह है कि बाबा का बुलडोज़र पूरे देश में लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि बाबा की नीति के साथ अब अन्य सरकारें भी अपना काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। कानपुर से विकास धीमान, ABP लाइव।